प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत 765 पदों पे जो है आपका वैकेंसीज़ अंचल अमीन के तौर पे आपका होने वाला है। किसका? अंचल अमीन। तो ये जो अंचल अमीन का वैकेंसीज़ आपका आएगा, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगे उसके बारे में ऑलरेडी 2025 में नियमावली जो है आपका बनाया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 2025 के अगस्त में ये नियमावली जारी किया गया था। तो क्या इस नियमावली में दिया गया था, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियोज़ में जानेंगे। और ये जो 765 पदों पे वैकेंसीज़ आएगी, ये कब तक कंप्लीट होगा, इसके बारे में भी हम वीडियोज़ के अंत में चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिसूचना अमीन नियमावली है, जो कि 2024 यानी 2025 में ये नियमावली जारी किया गया, जो कि यहाँ पे बोला गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, यह नियमावली बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी, है ना। ये 2025 का नियमावली कहा जाएगा। ऐसे ये 2024 का है, बट 2025 के नाम से इसको जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये जो नियमावली 2025 है, ये पूरे बिहार में संपूर्ण होगा। यह बिहार गजट में अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। ये भी बात यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के जिलों, चकबंदी निदेशालय, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं भू अर्जन निदेशालय हेतु अमीनों की भर्ती की प्रक्रिया और अन्य सेवाओं के विनियमित करने के लिए जो है ये नियमावली गठित किया गया है। यहाँ पे ये जो नियमावली है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 3 तरीके का आपका पद होगा। पहला होगा अमीन ग्रेड ए और प्रधान अमीन का। तो अमीन जो है ये मूल कोटि होगा, उसको प्रमोट किया जाएगा तो अमीन ग्रेड 1 आएगा, है ना, जो कि प्रथम प्रमोशन होगा। और दूसरा प्रमोशन जो है आपका प्रधान अमीन के तौर पे ये आपका होगा। यह एक राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाई होगी। इस संवर्ग के कर्मी का पदस्थापन उनके जिला गृह में नहीं किया जाएगा, है ना। यानी जो जिला गृह है, मतलब जिस जिले से वो बिलोंग करता है, उस जिले में उनका पदस्थापन नहीं किया जाएगा, परंतु सेवानिवृत्त के 1 वर्ष के अंदर इच्छित पदस्थापन किया जा सकेगा। उनके गृह जिला को छोड़कर बाकी कोई भी जिला में 1 साल तक अगर वो काम कर लेते हैं तो वो अपने मन चाहा कहीं पे भी पोस्टिंग ले सकते हैं अपने गृह जिला के आसपास, ठीक है। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व के सभी उपसंवर्गों को एकीकृत किया जाता है। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न उपसंवर्ग के अमीन कोटि में नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में अमीन के मूल कोटि के पद पर स्वतः शामिल समझे जाएंगे, है ना। जो इसके समकक्ष थे उनको संवर्ग माना जाएगा अमीन के, और उसके बाद उसको प्रमोशन होगा, उसके बारे में भी किया गया है। तो अभी जो अंचल अमीन का जो वैकेंसीज आएगा ना, ये आपका आएगा 765 पदों पे आपका वैकेंसीज आएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा का जो लाइव प्रसारण होता है यूट्यूब पे, और
अलग और भी प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अमीन का जो बहाली है वो 765 पदों पे होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसके लिए उम्र सीमा क्या रखा गया है, यानी एज क्या रखा गया है। तो अमीन के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी जिस वर्ष में विज्ञापन निकाला जाएगा उस वर्ष के 1 अगस्त तक उनका 18 साल हो जाना चाहिए। अधिकतम आयु जो है सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर नियत किया जाए। नियमित नियुक्ति किए जाने के क्रम में समकक्ष पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दिया जाएगा, है ना। अधिकतम उम्र सीमा में उनको छूट दिया जाएगा अगर वो संविदा के तौर पे काम किए हैं। तो किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी उसके शामिल किया जाएगा, परंतु यह छूट तभी अनुमान्य होगी जब संविदा आधारित नियुक्ति चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए समक्ष प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो। आरक्षण रोस्टर जो भी आपका है वो राज्य सरकार का समय समय जो होते हैं वो आरक्षण और रोस्टर का प्रावधान जो है यहाँ पे लागू होगा। अब बात किया जाए कि ये जो वैकेंसीज आएगी अमीन का, अंचल अमीन का, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, क्योंकि ये जो नया नियमावली है LRC अमीन नियमावली 2025, इसमें बोला गया है कि अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम योग्यता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। ये जो नियमावली बोला गया है 2025 का, उसके अंतर्गत यानी ये जो 765 पदों पे वैकेंसीज आपकी आने वाली है जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, वो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर वाले एलिजिबल होंगे और ये रेगुलर जॉब होगा। LRC स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, ASO क्लर्क के जैसा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगा, ये रेगुलर वैकेंसीज आपका आएगा। अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक और कार्य अनुभव के लिए आधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षाफल के अनुसार विभाग को प्रेषित अनुशंसा सूची के आधार पर किया जाएगा। यानी रिटन एग्ज़ाम्स भी होंगे और अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उन दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा। कल जोड़ने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। देखो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम्स होंगे उसमें का 75 अंक और आपका संविदा पे अगर आप कहीं पे काम किए हैं तो उसका 25 अंक, इन दोनों को जोड़कर 100 अंक का आपका टोटल होगा। ये जो एग्ज़ाम्स होंगे उसका 75% और जो आपका एक्सपीरियंस है उसका 25% जोड़कर आपको जो है कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना नंबर आ रहा है। तो ये मेन बात किया गया है इस नियमावली के अंतर्गत। तो इस नियमावली में जो भी अपडेट्स था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया और हर वो अपडेट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नियमावली जो है ये 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया। अब ये जो वैकेंसीज़ है जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो है मार्च 2026 से पहले आपको जो है नोटिफिकेशंस आपका अंचल अमीन का देखने को मिल सकता है। नोटिस कि फॉर्म कौन भरवाएगा, बिहार SSC भरवाएगा, BCC बोर्ड भरवाएगा, BTAC भरवाएगा, किसके थ्रू वैकेंसीज
के बारे में जो है आपको पता चलेगा। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशंस है ना, ये डेफिनेटली आपकी, आप इसे जो है समझिए और इसके हिसाब से तैयारी करना जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो जॉब्स है वो आपके लिए अहम है और आप उसमें बेहतर कर सकते हो। तो तैयारी लग जाओ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई आपको ही लॉस होने वाला है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज आएगी 110% आएगी। 1 साल भले ही लगने वाला है, 6 महीना से ऊपर हो गया नियमावली आए हुए, बट वैकेंसीज आएगी ये कंफर्म है, क्योंकि अब जो है विधानसभा में भी जो है इस वैकेंसीज के बारे में बोला गया है और वो भी उप मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया है। तो डेफिनेटली वैकेंसीज आएगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस वगैरह जो भी प्रोसेस थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।